वास्तु आपकी घर की एनर्जीज और घर की ओरिएंटेशन की साइंस है। आपके घर में किस डायरेक्शन में क्या चीज़ बनी है, बेसिकली ये बेस्ड है पंच तत्वों पे। आपको कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे घर पर डिप्रेशन का इशू है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहली चीज, वास्तु में एक डायरेक्शन आती है जिसका नाम है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन है डिप्रेशन और क्रॉनिक डिजीज है। ये कहाँ से आती है? सबसे पहले डायरेक्शन, तो सबसे पहले डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर टॉयलेट आ जाए, किचन आ जाए, स्टेयर केस आ जाए, स्टोर रूम आ जाए, तो उसे हम हमारी बॉडी हमें रिपीटेडली साइन देती है कि हमारी हेल्थ ख़राब है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स नॉर्मल। ऐसा क्यों? हम जिस घर में रहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसीज भी बहुत मैटर करती हैं। अब फ्रीक्वेंसीज का हमारी हेल्थ के साथ क्या कनेक्शन है, किस तरीके से हमारे घर की फ्रीक्वेंसीज हमारी हेल्थ को ख़राब करती हैं। आज के टाइम पे लोगों को इतनी डिजीजेस हो रही हैं, क्या सबका कारण घर की फ्रीक्वेंसीज हैं या फिर इसके पीछे कुछ और रीज़न है? तो आज इन्हीं हेल्थ के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमारे साथ हैं एस्ट्रो वास्तु कोच अभिनंदन कुमार जी। तो सर का स्वागत करते हैं और सर से जानते हैं कि हेल्थ किस तरीके से हमारी इम्पैक्ट होती है, क्या उसमें हमारे घर का रोल होता है या सच में हमारी बॉडी ही रिस्पॉन्सिबल होती है। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं सर आप? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड सर। कैसा लग रहा है सर आपको आज के इस पॉडकास्ट में आके? बहुत एक्साइटिंग। क्योंकि सर टॉपिक भी इतना एक्साइटिंग है, क्योंकि ना लोगों की हेल्थ जैसे कि हम जानते हैं बहुत ख़राब रहती है आज के टाइम पे। अब उनको ये लगता है कि हम जंक फूड खा रहे हैं इस वजह से ख़राब है, या फिर सच में घर की जो एनर्जीज होती हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, वो हेल्थ को ख़राब कर रही है। तो हमारी ऑडियंस भी आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी कि आज उनको क्या कुछ नया अपनी हेल्थ के बारे में जानने को मिलेगा, या उनका घर सच में मतलब उनके हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन सर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हमारी ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी कि ये सब हमारे घर के फ्रीक्वेंसीज और वास्तु से कनेक्टेड है। तो सर वास्तु एक्चुअल में होता क्या है? क्योंकि हमारे इस पॉडकास्ट को कई नई ऑडियंस भी देख रही होगी, तो उनको एक बार हम वास्तु का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। देखिए, वास्तु इज अ साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। वास्तु आपकी घर की एनर्जीज और घर की ओरिएंटेशन की साइंस है। ठीक है, आपके घर में किस डायरेक्शन में क्या चीज़ बनी है, बेसिकली ये बेस्ड है पंच तत्वों पे। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन सब का बैलेंस ही वास्तु है। ओके, तो सर ये हमारी हेल्थ से किस तरीके से कनेक्टेड है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, आपने अभी कहा कि क्या जंक फूड से हेल्थ ख़राब हो रही है। यकीनन जंक फूड से तो यकीनन आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, लेकिन उसके अलावा और भी कारण हैं, जैसे हमारे घर का वास्तु। अब आपने बहुत सारी कॉमन डिजीज़ेज़ के बारे में सुना होगा। बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ेज़, डिप्रेशन, एंजाइटी, बीपी, हार्ट, लीवर, क्या ये सारी चीज़ें हमारे घर के वास्तु के कारण इसमें प्रॉब्लम आ सकती है? तो मानिए आ सकती है। सर ये डिजीज़ेज़ जो आपने बोली ये आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इन डिजीज़ेज़ पे आने से पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो हमारी हेल्थ है वो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु उसके लिए किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, देखिए, एस्ट्रोलॉजी भी रिस्पॉन्सिबल है और वास्तु भी रिस्पॉन्सिबल है। जिस तरह मैंने आपको कहा ना, जंक फूड भी रिस्पॉन्सिबल है और आपकी ईटिंग हैबिट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी एक व्यक्ति के बारे में बताती है कि भाई इस आदमी की हेल्थ कैसी रहेगी, जिसके लिए हम प्राइमरीली अपनी कुंडली का 6th हाउस देखते हैं। हुँ, वास्तु हमारे घर की डायरेक्शंस हैं, हुँ, जहाँ पर हम कहते हैं कि ये यहाँ पर अगर इम्बैलेंस होगा तो इस घर के अंदर किसी ना किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इसको होगी या उसको होगी। अच्छा। व्हेन वी लुक एट द वास्तु ऑफ अ हाउस, तो हम क्लाइंट से पूछते हैं कि क्या आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम है। देन क्लाइंट टेल्स कि हाँ, मेरे बच्चों को है, मुझे है, आई एम गोइंग, क्योंकि घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं हाँ, ना। बिल्कुल। राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट वास्तु, आप एक घर के अंदर जाकर एक घर के चार्ट को देखकर आप ये कह सकते हो कि यार इस घर में ये डिफेक्ट है तो इसके कारण ये समस्या होने की संभावना ज़्यादा है। राइट, किसको होगी ये क्लाइंट बताएगा। तो सर जैसे कि हमने सुना है कि जब हम घर लेते हैं तो वो उस घर के अर्निंग पर्सन के हिसाब से वास्तु देख के हम घर खरीदते हैं। लेकिन सर जब डिजीज का नाम आता है तो फिर सब घर वालों को क्यों जाती है? वो वास्तु सिर्फ उस अर्निंग पर्सन को ही क्यों इम्पैक्ट नहीं करता? नहीं नहीं, एक्चुअली दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है वास्तु और एक चीज़ है एस्ट्रो वास्तु।
अच्छा। जब हम एक घर बनाएंगे तो उसके लिए हम वास्तु कंसिडर करेंगे। अच्छा। नाउ एस्ट्रो वास्तु इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आपने सुना होगा, वास्तु के अंदर हम कहते हैं कि किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए, अग्निकोण में होना चाहिए। आपने घर लिया या घर बनाया जिसके अंदर आपने किचन साउथ ईस्ट में बना दिया। अब घर का एक व्यक्ति आके कहता है या मेन मेंबर आके कहता है मेरे घर की किचन साउथ ईस्ट में आई है, तब से मेरी तो प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, मुझे हेल्थ इशू बढ़ गया है। लोग कहते हैं साउथ ईस्ट की किचन पैसे देती है, मेरा काम रुक गया है, मुझे आने बंद हो गए हैं। तो क्या अब वो किचन गलत है? क्या साउथ ईस्ट की किचन गलत हो गई? नहीं। सो जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि एक आदमी, जैसे हम सब लोग अलग अलग खाना खाते हैं, कुछ लोग आजकल होते हैं जिनको मिल्क से एलर्जी है, कुछ लोगों को व्हीट से एलर्जी है। उस तरीके से आप समझना आसान भाषा में कि कुछ लोगों के साथ वो कॉम्बिनेशन सूट नहीं करता एस्ट्रोलॉजिकली। तो क्या अब सारी दुनिया के लिए या परिवार के सभी मेंबर्स के लिए साउथ ईस्ट की किचन खराब होगी? नहीं। तो अब यहां पर रोल आता है एस्ट्रो वास्तु का। एस्ट्रो वास्तु से अब उस क्लाइंट के लिए उस कुंडली देखकर उन्हें कुछ रेमेडीज सजेस्ट की जाती हैं, बिना तोड़फोड़ के, बिना किचन को साउथ ईस्ट से हटाए। तो दैट इज कॉल्ड एस्ट्रो वास्तु। एक बात समझना, घर बनेगा तो वास्तु के हिसाब से। एस्ट्रो वास्तु इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। अच्छा, तो मतलब सर हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो हमारी डिजीज को बताती है और वास्तु से हम उसको ठीक कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से आप मतलब इंडिविजुअली हम जाएं, पिन पॉइंट कर सकते हैं कि हमारे घर के, हमारी फैमिली के किस मेंबर को किस तरह की डिजीज होने की ज़्यादा संभावना है, और घर के वास्तु के अंदर कुछ रेमेडीज करके उसे थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। सर जैसे आपने स्टार्टिंग में काफ़ी सारे डिजीज़ेस के नाम लिए जो कि लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो सर डिजीज़ेस का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है कि इस डायरेक्शन में ये वाली डिजीज़ होगी? हाँ, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वास्तु में सबसे पहले हम 4 मेन डायरेक्शंस की बात करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है। फिर हम 8 डायरेक्शंस पे आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, राइट। इसके बाद हम 16 जोन्स पे आ जाते हैं, राइट। अब हर जोन किसी ना किसी स्पेशल बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बहुत कॉमन इशू आ गया डिप्रेशन का। हाँ बिल्कुल सर। राइट। आजकल के युवाओं में, जेनजी में और बुजुर्गों में, दोनों में ही ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा गंभीर है। राइट। तो अगर मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे घर पर डिप्रेशन का इशू है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? हाँ। सबसे पहली चीज़, वास्तु में एक डायरेक्शन आती है जिसका नाम है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का एक जोन है। ठीक है। अब सबसे पहले ये डायरेक्शन है डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन की। ठीक है। इसे हम कोप भवन भी कहते हैं। अच्छा। अगर इस डायरेक्शन के अंदर, इस जोन के अंदर किसी का बेड आ जाए, या कोई व्यक्ति यहाँ पे, लेट्स सपोज व्हेन वी स्लीप फॉर अबाउट 8 hours 10 hours, राइट। some people sleep for 6 hours maybe, right? So 6 to 8 hours we are spending in that zone. Over the period of time you will see the person has become is becoming very very negative. He is going towards depression. This is one part. Second part, इसी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमारे घर की एंट्रेंस आ जाए, अच्छा, तो भी हमारे घर के किसी फैमिली मेंबर को डिप्रेशन का प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा कारण है, इसी डायरेक्शन के अंदर अगर हमारे घर की किचन आ जाए तो भी हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको 2 दिन पहले की एक केस स्टडी बताता हूँ, राइट। सो वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 25th December, right? On 23rd December I was on a visit and it was a house of a colonel, ठीक है, in Noida. Now the client tells me a story कि उनके फादर इन लॉ को, ओके, द लेडी ऑफ द हाउस टोल्ड मी, उनके फादर इन लॉ को डिप्रेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम थी और सुसाइडल थॉट्स आते थे, और एट द सेम टाइम मुझे भी ये प्रॉब्लम
बार बार रही है. अच्छा। Now both of them were not sleeping in west northwest. Later on when we अब हमने जब उनका मैप पे ग्रिड किया, we figured out the kitchen of the house, ओके। the burner of the house is in west northwest, right? आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन. अब वो जिस डायरेक्शन में आपका बर्नर पड़ा है, जिस डायरेक्शन में आप कहते हैं ना, आप जब खाना बनता है तो उसके अंदर भाव जुड़ते हैं, हाँ, बिल्कुल सर। राइट? तो उसी तरीके से जब वो खाना जिस जगह पर बन रहा है वो जगह नेगेटिव है, नकारात्मक है, वहाँ की एनर्जी लो है, डिप्रेसिव है, तो अब वो आप कंज्यूम कर रहे हो तो एक फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है, और सब लोग खाना खा रहे हैं वो, राइट? और आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस चीज़ के कारण क्या किसी को ये प्रॉब्लम आ सकती है, हाँ, बिल्कुल सर। राइट? तो दिस इज वास्तु. ओके। ये तो सर बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, अभी बहुत ही डीप टॉपिक है, लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको। मतलब आप समझिए कि चलिए कि हमें ना एक स्टेज होती है जहाँ पर हमें पता भी नहीं कि इस चीज़ के कारण ये चीज़ भी हो सकती है. एट द सेम टाइम एक और चीज़, हम्म। इसी जोन से एक और प्रॉब्लम आती है, वो आती है थायराइड की. अच्छा। तो अगर कोई व्यक्ति उसी जोन में, हम बात कर रहे हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, अगर सोता है या एंट्रेंस है, तो हमारे घर में थायराइड की पॉसिबिलिटी के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं. तो सर यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट किस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो भी डिजीजेस हमें हो रही हैं ये हमारी वास्तु इम्बैलेंस की वजह से हो रही हैं, या फिर हमारे जो हेल्थ है उसमें भी मतलब कोई मिस्टेक है या? नहीं, आप समझिए ना, हमारी लाइफस्टाइल तो सबकी ही आजकल थोड़ी सी हाँ, डिसबैलेंस हो रखी है। डिसबैलेंस हो रखी है, हम्म। लेकिन जब आप किसी का वास्तु चेक करते हैं, राइट, सो पहली बात तो ये है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है इतने सालों में, क्लाइंट आपको कभी भी ये इसलिए नहीं बुलाता कि कहते हैं कि मेरे घर पे किसी को डिप्रेशन हो गया है, राइट? जनरली 80% ऑफ द केसेस जो आपके पास आते हैं वो करियर और फाइनेंस से जुड़े हुए भी होते हैं. तो जब आप उनके घर का वास्तु कर रहे होते हो तो आप क्लाइंट को पूछते हो कि यार आपके घर में ये समस्या भी है, देन उसको पता लगता है कि ये चीज़ भी वास्तु से हो सकती है. हाँ। अभी इस स्टेज पर जैसे आपको, मतलब शायद आपको पता भी नहीं कि वास्तु किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, राइट? दिस इज अ बल्ब ऑन मोमेंट फॉर यू, राइट? तो इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं कि किस डायरेक्शन से या किस डायरेक्शन में क्या होने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है. हाँ सर, इसीलिए लोग वास्तु और इन सब में कम जाके डॉक्टर के पास पहले पहुंचते हैं कि हेल्थ के लिए। आप डॉक्टर के पास जाइए, मैं इसमें ये नहीं कहता कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाना है, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है? आपके घर का वास्तु. अभी रिसेंटली एक और क्लाइंट का हमने वास्तु कर रहे थे अबाउट अ मंथ एंड हाफ बैक. जब उन्होंने मुझे कहा कि कंसल्टेशन करनी है तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण क्या है. उन्होंने कहा जस्ट जनरल. ठीक है, तो ड्यूरिंग द कंसल्टेशन ना वी फिगर्ड आउट कि उनके घर का एक बेडरूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है. ओके। तो मैंने उनको जनरल कहा कि मैंने कहा जी ये बेडरूम जो है वो गलत है, यहाँ पर सोने से ना तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है. सो लाइक जस्ट लाइक वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन ना, फादर एंड सन बोथ ऑफ देम वर इन लिविंग रूम एंड वी वर हैविंग अ डिस्कशन. व्हेन आई सेड दिस थिंग ना, दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर एंड दे सेड कि मेरे सन और उनकी वाइफ दोनों ऑलरेडी मेडिकेशन पर हैं डिप्रेशन की. ओह। यू गेटिंग द पॉइंट? भाई आज उनको लग रहा था कि उनकी लाइफ में कोई समस्या नहीं है, उसके बारे में भी इनको डिप्रेशन क्यों है, लेकिन डिप्रेशन का कोई कारण थोड़ी होता है. हाँ। मतलब कोई भी चीज़ की भाई दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, ठीक है, शायद आप इसी को दिल पे लगा लो, राइट? बिल्कुल सर। सो कारण तो कुछ भी हो सकता है. तो सर जैसे डिप्रेशन की हमने बात कर ली, क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत कॉमन आजकल बीमारी हो रही है लोगों में, लेकिन सर उसके बाद में नंबर आता है सेकंड पे एनजाइटी का. बच्चों से लेकर बूढ़ों तक एनजाइटी भी काफ़ी देखी जा चुकी है लोगों में. तो सर एनजाइटी की कौन सी, अगर डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से हम देखें तो कौन सी डायरेक्शन हाँ, रिस्पॉन्सिबल होती बहुत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो अब एनजाइटी क्या है? एनजाइटी है ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस ऑफ समथिंग. किसी छोटी सी चीज़ को अपने माइंड में बहुत बड़ा बना देना और उसके ऊपर ओवर थिंक कर करके कि अब क्या होगा. भाई अगर अरावली कट गए तो दिल्ली का पॉल्यूशन जो 701 क्यों है वो तो अगली बार 2000 हो जाएगा, बिल्कुल। राइट? दिस इज ओवर एनालिसिस एंड ओवर थिंकिंग, राइट? इशू कुड बी एनीथिंग, राइट? वी आर नॉट रेफरिंग टू इशू कि ये सही है या गलत है. तो उसी तरीके से हमारे घर के अंदर एक डायरेक्शन है जिसका नाम है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट. ये कहाँ है?
ये एक जोन है ईस्ट के बीच में, ईस्ट से के बाद और साउथ ईस्ट से पहले। अब मान लीजिए जिस बेड की हम बात कर रहे थे वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की बजाय ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में लगा हुआ है, राइट। और अब आप वहाँ पे 6, 8, 10 घंटे सो रहे हो। अब आपको प्रॉब्लम किस तरह की आएगी? ओवर थिंकिंग की। ओके। अब आप धीरे धीरे एंजाइटी की तरफ बढ़ते जा रहे हो। एंजाइटी का अगला लेवल क्या है? डायबिटीज, हाई बीपी। अब डायबिटीज का कारण शुगर खाना नहीं होता। डायबिटीज का जो कारण है वो आपका स्ट्रेस है। हाँ, स्ट्रेस किस चीज से आएगा? एंजाइटी से आएगा, ओवर थिंकिंग से आएगा, दूसरे से कनेक्टेड है ये। राइट। तो अगर इस डायरेक्शन के अंदर आप सोते हो तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपको हाई बीपी, डायबिटीज और एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ यहाँ नहीं, अभी यहाँ नहीं रुकते। अच्छा। अगर इस डायरेक्शन के अंदर, अब देखो ये साउथ ईस्ट से पहले है और ईस्ट के बाद है, और ये बहुत कॉमन, बहुत ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम्स है ना उसके अंदर है। क्या होता है, हमें थोड़ा पता होता है कि हमें अग्निकोण के अंदर किचन बनाना है, साउथ ईस्ट में किचन बनाना है, ठीक है। अब ये दोनों बहन भाई हैं, दोनों मतलब उसके बिल्कुल साथ है ना। हाँ। अब ज़्यादातर लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे या जिनको वास्तु के बारे में पता होगा वो मोटा मोटा वास्तु करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो मैप लेकर उसके ऊपर ग्रेडिंग नहीं करते। तो हर आदमी ये सोच लेता है कि भाई ये मेरे घर का कोना है, ये साउथ ईस्ट है, हाँ। ठीक है ना। ऐसा नहीं होता। वो डायरेक्शन जब हम मिस कैलकुलेट करते हैं तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के अंदर हमारा बर्नर आ जाता है, हमारा फायर एलिमेंट आ जाता है। अब फायर एलिमेंट आएगा ना तो आप लाख परहेज कर लो, आपका जो बीपी है, आपका जो डायबिटीज़ है वो हमेशा हाई रहेगी और आपकी फैमिली मेम्बर में किसी की रहेगी। और आप मतलब यही सोचते रहोगे यार मैं तो कुछ ऐसा खाता नहीं, मैं तो पूरी प्रिकॉशंस लेता हूँ, मैं तो पूरी दवाई टाइम पे खाता हूँ, फिर भी ये हाई क्यों है? हाई तो इसलिए है। एक और चीज़, ये तो फायर एलिमेंट की मैंने बात करी ना, आप अपने घर का मंदिर अच्छा। ईस्ट साउथ ईस्ट में ले जाएं अगर, तो वहाँ पर आप जोत जलाएंगे तो उससे भी ये प्रॉब्लम होगी। अब एक आदमी सोचेगा भाई मेरे घर में तो सब कुछ ठीक था, हाँ। सिर्फ एक मंदिर के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हाँ जी, यही वास्तु है। ओके। दिस इज वास्तु। सो ईच डायरेक्शन रिप्रेजेंट समथिंग, ओके। ईच डायरेक्शन रिप्रेजेंट समथिंग। तो अब देखो आपको इतनी सी कॉन्वर्सेशन में ही पिछले 10 से 15 मिनट में हमने बात करी डिप्रेशन की, थायराइड की, बीपी की, एंजाइटी की, डायबिटीज़ की। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारी कवर हो गई। बिल्कुल। अब बताइए अगला आपके मन में क्या जिज्ञासा है? सर क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा कौन लोगों में कॉमन देखी जा रही है। और फिर ना लोग कहीं ना कहीं जब ज़्यादा डिजीज़ेस बढ़ती हैं लोगों में तो वो उन्हें जेनेटिक लेके चलने लग जाते हैं कि शायद जेनेटिक होगा। मैं इसके ऊपर बताता हूँ और आपको केस स्टडी के साथ बताता हूँ। अब जैसे आपने बताया या हमने अभी बात करी कि क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि एल्गोरिथम है यूट्यूब का और वो कपल ऑफ पॉलिसीज जो भी क्रॉनिक डिजीजेज हैं। आपको वही केस स्टडी दे रहा हूँ जो 2 दिन पहले की है डेटा के साथ। और किसी को भी अगर वैलिडेट करना हो ना तो ऐसे 10 पेशेंट्स का डेटा उठाए, 100 पेशेंट्स का उठा ले, ठीक है, उनके घर का लेआउट बनवाए और चेक करे, वेरीफाई कर ले। मतलब दिस इज अ साइंस, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, राइट। अब क्या हुआ, जो क्रॉनिक डिजीज है ये कहाँ से आती है? सबसे पहले डायरेक्शन, तो सबसे पहले डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर टॉयलेट आ जाए, किचन आ जाए, स्टेयर केस आ जाए, स्टोर रूम आ जाए तो उसे हम इम्बैलेंस मानते हैं। ओके। ठीक है, सेप्टिक टैंक आ जाए तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम क्या कहते हैं कि पूजा रूम होना चाहिए। हाँ। तो अगर वहाँ पे गंदगी आ गई तो क्रॉनिक डिजीजेस की चांसेस, पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। अब मैं आपको एक और 2 केस स्टडी दूंगा इसके ऊपर आज रिसेंटली। जैसे मैंने आपको बताया कि डे बिफोर यस्टरडे आई वाज एट अ हाउस, तो वो फ्लैट के अंदर क्या था, नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट था, ठीक है। तो पहले मैंने उसमें बताया कि आपको उसी घर में नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमें वो मिला, किचन मिला, उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट था। वो हाउस था 6th फ्लोर पे एंड क्लाइंट वहाँ पर पिछले 20 साल से रह रहा था। अच्छा। इट्स अ लॉन्ग टाइम। Now, when we talk about a chronic disease, right,
इट इज़ नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू बी इन द बॉडी। बिल्कुल। जब तक हमें पता लगता है ना, तो हम कहते हैं कि अभी इसकी स्टेज 3rd हो गई, 4th हो गई, हमें पता ही लास्ट स्टेज पर चलता है, राइट। मैंने उनको कहा कि जी इससे ये प्रॉब्लम आती है, और उन्होंने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, उनको मालूम था कि इससे प्रॉब्लम आती है। जब हमने ग्रेडिंग करी तो उनको ये पता लग गया कि हमारे घर में भी ये इस डायरेक्शन में ही है, जिसके लिए ओवर इट थे। तो मैंने कहा कि अब हम 6th फ्लोर पे रहते हैं, हाँ। इस बिल्डिंग में आप 20 साल से रह रहे हो? कहते हैं हाँ। सो वी ऑल व्हेन वी सिट फॉर अ कंसल्टेशन ना, वी आस्क द एंटायर फैमिली टू जॉइन एंड डिस्कस, ठीक है। तो दैट इज द राइट वे टू डू इट ना। मैंने कहा सी आई एम कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, आप पिछले 20 साल से रह रहे हो, और ये पूरे टावर के अंदर ये सेम इश्यूज हैं, हाँ। आपको इतने साल रहते हो गए, अब आप बताइए कि क्या इस टावर में जो बाकी लोग रह रहे थे, उनके घर में क्या किसी को क्रॉनिक डिजीजेज हैं? देन अगेन दे लुक्ड एट ईच अदर। ओके। उन्होंने कहा जी 4th फ्लोर पे वो रहते थे, उनके घर में भी था। 2nd फ्लोर पे XYZ रहते थे, उनके घर पे भी था। सो इस फ्लोर पे थे, उनके घर पे भी बहुत सारी बीमारियां हैं, 1-2 के बारे में उनको मालूम नहीं था। तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा आपने ही, मैंने आपको बताया कि इससे ये क्रॉनिक डिजीज होती है, राइट, और आपने मुझे 5 मिनट के अंदर ही कंफर्म कर दिया, और आपने मुझे 60% केसेस के अंदर बता दिया कि यहाँ पे हमने देखा है। हाँ। तो मैं कैसे नहीं मानूं? हाँ, बिल्कुल। और अब आप कैसे नहीं मानोगे, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग, विल टॉक अबाउट नंबर ना, विल टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। मैं ये नहीं कहता कि अगर आपके घर पे, तो डरने वाली बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके घर पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो क्रॉनिक डिजीज होगी ही होगी ना, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके। सो दिस इज देयर इज अ डिफरेंस, राइट। तो अगर किसी के घर पे ये प्रॉब्लम है, ही शुड टेक इट मोर सीरियसली। तो सर, क्रॉनिक डिजीजेज जो होती हैं वो तो मतलब काइंड ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है उनको क्योर करना। तो क्या हम वास्तु ठीक करके उस नॉन क्योरेबल डिजीज को भी क्योर कर सकते हैं? हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। हम्म। कई चीज़ों का इलाज होता है और कई चीज़ों का परहेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें उस टॉयलेट का, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का या किचन का ट्रीटमेंट नहीं करना, हमें उसे शिफ्ट करना है। ओके। अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर हम ये नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट श्योर कि आई शुड से दिस और नॉट, बट आई विजिट अ वेरी 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 लग्जूरियस अपार्टमेंट दिस वीक। अभी अभी एक अपार्टमेंट का जो किसी बहुत बड़े इंटरनेशनल लीडर के नाम पर है गुड़गांव में, उनका हैंडओवर चल रहा है, राइट। सो आई विजिटेड दैट प्रॉपर्टी, एंड उस प्रॉपर्टी के अंदर मुझे 3 मेन डिफेक्ट मिले, 4 बेसिकली, ठीक है। पहला डिफेक्ट मिला, उस प्रॉपर्टी के अंदर, उस टावर के अंदर 2 टॉयलेट्स नॉर्थ ईस्ट में थे। अच्छा। किचन आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज हेल्थ एंड इम्यूनिटी। ओके। और घर का ब्रह्म स्थान, वहाँ पर लिफ्ट आती, ओके। वहाँ पर उनकी लिफ्ट बनी हुई थी, तो देयर इज अ कट जो लिफ्ट के कारण आ रहा है। अब मैंने क्लाइंट को कहा जी ये मुझे फ्लैट देखकर आनंद नहीं आया, बड़ी तकलीफ हुई, ठीक है। उसी अपार्टमेंट में ना 2 फ्लैट हैं। एक्चुअली फ्लैट्स के अंदर क्या होता है कि एक फ्लैट के साथ दूसरा फ्लैट जुड़ा होता है, राइट, और वो बिल्कुल उससे अपोजिट होता है। तो उसके साथ वाली जो प्रॉपर्टी थी जहाँ मैं पहले कंसल्टेशन कर चुका था, वहाँ किचन ऑलमोस्ट साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आ रही थी, मतलब साउथ ईस्ट में ही आ रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल अपोजिट हो गया ना, फ्लिप हो जाता है, राइट। तो और रिलेटिव्स थे दोनों। मैंने उनको बताया कि जी ये प्रॉपर्टी तो अच्छी नहीं है, इसके अंदर तो ये सारे डिफेक्ट हैं। हाँ। अब क्लाइंट का भी मूड ख़राब हो गया कि यार हमने इतना इतनी देर से हमने इसे बुक कराया हुआ है और ये है और वो है। तो उन्होंने पूछा कि इसकी क्या सॉल्यूशन है। मैंने कहा जी सॉल्यूशन हम हर जगह कर लेंगे, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट का हमें नहीं करना चाहिए। मैं करके चला जाऊंगा, लेकिन इसका रिजल्ट कई सालों बाद पता लगेगा कि इस सॉल्यूशन ने काम करा भी कि नहीं। सो योर हेल्थ इज़ वेल्थ, यू शुड नॉट टेक अ चांस। बिल्कुल। उसी तरीके से हमने उस मीटिंग को रैप अप किया, और क्लाइंट ने कहा कि क्या आप मेरी दूसरी प्रॉपर्टी विजिट कर सकते हो जहाँ मैं एग्जिस्टिंग रहता हूँ। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं करी, ठीक है। अब मैं उनके साथ उनकी दूसरी प्रॉपर्टी पर गया, ठीक है। और दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द
बेस्ट अपार्टमेंट्स ऑफ गुरुग्राम, सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स, और वहाँ पर भी मुझे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में किचन मिली और गलत एंट्रेंस मिली। अब उन्होंने कहा जी ये घर बताओ कैसा है। मैंने कहा जी अनफॉर्चुनेटली घर तो ये भी बड़ा ख़राब है। अच्छा। दिल टूट गया होगा सर उनका। उनका दिल टूट गया। मैंने कहा जी अब आप रह रहे हो और आप मेरे को बताओ कि इसका क्या आपका अनुभव है। तो अब वो थोड़े और सीरियस हो गए। ठीक है, उन्होंने कहा जी बात ऐसी है कि मेरे पास ये अपार्टमेंट भी मेरा अपना है और दूसरा भी मेरा अपना है। मैं इस अपार्टमेंट में 2 साल पहले आया हूँ, तकरीबन 2.5 साल पहले आया हूँ। तो मैंने कहा जी इस अपार्टमेंट में आने से पहले आपकी क्या कंडीशन थी और क्या था। तो उन्होंने कहा कि कंडीशन ये थी कि इस घर में शिफ्ट होने से पहले मैं हर साल अपनी सेविंग से कोई ना कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता था, प्रॉपर्टी परचेज करता था। अच्छा। मुझे तकरीबन 2.5 साल 3 साल होने वाले हैं इस घर में और मैं कहीं पर भी कुछ भी सेव नहीं कर पाया। अब एक आदमी जो हर साल अपने प्रॉफिट में से बहुत सारे पैसे कमाकर इन्वेस्ट करता है, अब वो एक ऐसे घर में आता है जहाँ पर उसको प्रॉब्लम्स तो आनी शुरू हो ही गई हल्की फुल्की, और अब उसको सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में पता लग रहा है। कहते कि थिंग्स आर कि वी आर सर्वाइविंग, देयर इज नथिंग टू डू, यू नो, वी आर वेल ऑफ, हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारी सेविंग्स होती थी अब हमारा प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, और थोड़ी बहुत इश्यूज बढ़ भी गए। सो मैंने कहा सी एज पर यू हैव वैलिडेटेड कि वास्तु वर्क्स। हाँ। अगर अभी तक की चीज़ें आपके साथ मैच हुई हैं तो वहाँ पर तो क्रॉनिक डिजीजेस आपका तैयारी कर रही हैं, आपकी वेट कर रही हैं, आप उनका क्यों करना चाहते हो। दिस इज द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वास्तु, दिस इज हाउ वी लुक एट थिंग्स। तो सर जैसे अभी आप ये स्टोरी बता रहे थे तो आपने इम्यूनिटी वर्ड यूज़ किया था, तो सर अब मैं मतलब ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि इम्यूनिटी बूस्ट करने की भी कोई डायरेक्शन होती है घर में? हाँ हाँ बिल्कुल होती है। तो जैसे अभी हमने बात की, अभी तक तो देखो हमारे घर की 16 जोन्स हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ 2-3 जोन से ही कवर करे। चौथा जोन आता है नॉर्थ ईस्ट के साथ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये जोन है हेल्थ और इम्यूनिटी का। ओके। अगर इस जोन के अंदर इम्बैलेंस है तो हम देखेंगे हमारी फैमिली के अंदर लोगों की हेल्थ बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। मतलब जैसे ही हम कहते हैं ना कोल्ड कफ फ्लू या कोई भी हेल्थ इशू आया तो सबसे पहले इस घर के अंदर जोन इम्बैलेंस है, सबसे पहले उनको इफेक्ट करेगा। या आप कह लीजिए इस जोन में टॉयलेट होने से, किचन होने से एक आदमी कहता है कि यार हमारे पास तो डॉक्टर की परमानेंट सब्सक्रिप्शन है। एक आदमी ठीक होता है, 2-4 दिन बाद हम दोबारा पहुंचे होते हैं। हमें तो अपने एरिया के सारे केमिस्ट, सारे डॉक्टर जानते हैं बाय फेस। क्यों? क्योंकि ये जोन डिस्टर्ब्ड है। अच्छा, तो सर हम वास्तु को ठीक करके इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डायग्नोसिस ऑफ एन इशू। जब आपको पता लग गया कि मेरे ये प्रॉब्लम है और इसका ये कारण है, तो अब आप उस प्रॉब्लम को फिक्स करके, उस डिफेक्ट को फिक्स करके आप अपनी प्रॉब्लम भी तो फिक्स कर सकते हो। अभी तक तो आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे ना। जब आपने उसको रिलेट कर लिया, पकड़ा गया कि भाई ये आदमी है, इसके कारण मुझे प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। तो अगर अब आपने उस चीज को फिक्स कर लिया तो अपने आप प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, तो सर इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो गया, फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी? हमारी इससे जब अगर आपने अपने इस जोन को बैलेंस कर दिया तो आप देखेंगे आपके हेल्थ के अंदर जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अपने आप धीरे धीरे बेहतर हो गई। आप ज़्यादा बेटर फील करने लग गए या आपकी फैमिली में लेस प्रॉब्लम्स आई एज कम्पेयर टू हेल्थ। सर इम्यूनिटी के बारे में भी हमने जान लिया, डिप्रेशन, एंजाइटी और काफ़ी ऐसी कॉमन डिजीज़ आज हमने इस पॉडकास्ट में कवर करी। लेकिन सर फिर भी बहुत सारी डिजीज़ेस बच गई है, तो मैं चाहती हूँ कि हम इस पे दोबारा बात करें क्योंकि कॉमन ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ जानने को मिल रहा है मुझे अभी। क्योंकि सर मुझे सिर्फ वास्तु के बारे में ऊपर ऊपर से पता है, लेकिन आप जितना डीप जा रहे हो उसके अंदर वो टॉपिक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो सर कैन वी हैव नेक्स्ट पॉडकास्ट और नेक्स्ट श्योर एपिसोड? श्योर 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 एनी टाइम। और एक्चुअली ये कुछ बेसिक्स हैं, ये सबको पता होने चाहिए। यू नो वो हम कहते हैं ना, वो ऐड आती थी पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, राइट। सो ये कुछ बेसिक्स हैं, अगर ये हमें पता लग गए तो हमें ज़रूरी नहीं कि वास्तु कंसल्टेंट को ही बुलाना है, हम कुछ चीज़ें तो खुद भी कर सकते हैं, राइट। तो सर हम इस पे एक नेक्स्ट पॉडकास्ट भी ज़रूर लेके आएंगे। श्योर श्योर श्योर।
तो आई होप हमारी ऑडियंस को आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और हम हेल्थ वास्तु पे एक नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द ही लेकर आएंगे। और अगर आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इस एपिसोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर थैंक यू सो कमिंग। मच, वेलकम।